नमस्कार। आज हम चंदन के बारे में जानेंगे। चंदन की दो जाति होती हैं, श्वेत चंदन, रक्त चंदन। आज हम श्वेत चंदन के बारे में जानेंगे। श्वेत चंदन जिसका प्रमुख कर्म दाह परिस्मन होता है। दाह परिस्मन ऐसे द्रव्य होते हैं जो शरीर में उत्पन्न बाह्य तथा आभ्यंतर दाह को शांत करते हैं। श्वेत चंदन की फैमिली सेंटिलेसी है। लैटिन नेम सेंटलम एल्बम, इंग्लिश नेम सैंडलवुड है। आचार्य चरक जी ने श्वेत चंदन को दाह प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन, तृष्णा निग्रहण, कंडुग्न, वर्ण्य तथा तिक्ष स्कंद महाकसाय में माना है। आचार्य सुश्रुत जी ने श्वेत चंदन को पटोलादि, सारीवादी, गुडुच्यादि तथा पित्त संसमन गण में माना है। प्राचीन ग्रंथों में अनेक रोगों की चिकित्सा में चंदन का प्रयोग करते हैं, जिसका वर्णन चरक सूत्र स्थान में भी मिलता है। चंदनम दुर्गंधहर दाह निर्वापन लेपना नाम, अर्थात चंदन का लेप शरीर में उत्पन्न दाह और दुर्गंध के निवारण के लिए श्रेष्ठ होता है। चंदन के पेड़ पर शीतलता के कारण विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु चंदन के वृक्ष पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। यही चंदन की विशेषता होती है। It is used since more than 4000 years. It has been regarded as a sacred wood since a long time among Hindu and Buddhist. The tree has been declared the royal tree by Sultan of Mysore in 1792. Santalum album is a threatened species being over-harvested and is indigenous to South India. It is used historically to treat digestive distress, acne and liver problems. श्वेत चंदन के पर्याय। श्वेत चंदन को श्रीखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि सुंदर वृक्ष होता है। गंधसार इसलिए कहते हैं क्योंकि सार भाग में एक विशिष्ट गंध होती है। मलयज इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्वतों पर पाया जाने वाला वृक्ष है। भद्रसार इसलिए कहते हैं क्योंकि सार भाग अच्छा होता है। हिंदी नाम सफ़ेद चंदन। स्वरूप। श्वेत चंदन का वृक्ष 30 से 40 फीट ऊंचा होता है। छाल बाहर से धूसर तथा कृष्णाभ वर्ण की निर्गंधित होती है। भीतर से रक्ताभ, भंगुर, तैलयुक्त तथा सुगंधित होती है। पत्र 1 से 2 इंच लंबे, अंडाकार, लटवाकार, चमकीले, हरित वर्ण के विपरीत क्रम में सुलक्षण होते हैं। पुष्प लाल बैंगनी वर्ण के गुच्छों में लगते हैं। फल आधे इंच व्यास के गोलाकार होते हैं। अपक्व अवस्था में हरित वर्ण के, पक्व अवस्था में बैंगनी कृष्ण वर्ण के होते हैं। पत्र, पुष्प और त्वचा निर्गंधित होते हैं। सार भाग सुगंधित होता है। वृक्ष लगभग 50 वर्षों के बाद परिपक्व होता है। जाति। चंदन की प्राय 2 जाति होती हैं, रक्त चंदन, श्वेत चंदन। रक्त चंदन जिसका लैटिन नेम टेरोकार्पस सेंटेलिनस है। श्वेत चंदन जिसका लैटिन नेम सेंटलम एल्बम है। उत्पत्ति स्थान तमिलनाडु और मालाबार में अधिक होता है। सफ़ेद चंदन के पेड़ राजस्थान की बलुई मिट्टी से लेकर महाराष्ट्र की काली मिट्टी तक उगाए जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन वोलेटाइल ऑयल सेंटेलॉल। श्वेत चंदन का मेन केमिकल कंपोजिशन सेंटेलॉल है। परीक्षा। श्वेत चंदन वही उत्तम होता है जो स्वाद में तिक्त हो, घिसने पर पीले वर्ण का हो, काटने पर लाल वर्ण का हो, ऊपर से श्वेत वर्ण का हो। मिलावट। चंदन पाउडर बनाने के लिए उसमें क्रोमियम तथा लेड की मिलावट की जाती है। इसके मिश्रण से पीला रंग तैयार किया जाता है। क्रोमियम श्वास रोग को बढ़ाता है। नारंगी रंग को बनाने के लिए प्राय लेड ऑक्साइड की मिलावट की जाती है। रस पंचक। श्वेत चंदन रस में तिक्त तथा मधुर, गुण में लघु और रुक्ष, वीर्य शीत, विपाक कटु होता है। कर्म कफ पित्त सामक है, कफ पित्त को शांत करने वाला। दाह प्रशमन है, दाह को शांत करने वाला। दुर्गंधहर दुर्गंध को दूर करने वाला। वर्ण्य त्वग दोषहर, तृष्णा निग्रहण, स्वेद जनन, कुष्ठघ्न, ज्वरघ्न। दाह प्रशमन, पित्त सामक, हृदय, रक्त शोधक, रक्त पित्त सामक, मूत्र जनन, कफ निसारक, अंगमर्द प्रशमन तथा विषग्न है। पसीने से उत्पन्न दुर्गंध को दूर करने के लिए चंदन का इस्तेमाल करते हैं। राजयक्ष्मा में तथा सामान्य कफ होने पर इसके प्रयोग से कफ बाहर निकल जाता है और कफ से रक्त आना बंद हो जाता है। कफ से उत्पन्न दुर्गंध को भी श्वेत चंदन नष्ट कर देता है। अत्यधिक प्यास लगने पर नारियल पानी में 2 से 4 ग्राम चंदन चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कंडू होने पर चंदन को घिसकर उसका लेप करना चाहिए। सर्दी होने पर 500 ग्राम सफ़ेद चंदन घिसकर 10 ml आंवला रस में मधु मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। श्वेत प्रदर में 2 से 4 ग्राम चंदन चूर्ण को दूध या घी में पका लें, ठंडा करें, मधु तथा चीनी में मिलाकर उसका सेवन करें। रक्तपित्त होने पर चंदन, मुलैठी तथा लोद्र चूर्ण 2 से 4 ग्राम लेना है, मधु में मिला लें। चावल के धुले हुए पानी के साथ 3 दिन तक उसका सेवन करें। कुष्ठ रोग में चंदन तथा कपूर दोनों को बराबर मात्रा में लें और उनको पीसकर उनका लेप करना चाहिए। प्रयोजन कांडसार तथा तैल। मात्रा चूर्ण 3 से 6 ग्राम, तैल 5 से 20 मिलीलीटर यूज़ होता है। विशिष्ट योग चंदन आदि चूर्ण, चंदन आदि वटी, चंदन आसव।
Many research papers have been published regarding medicinal use of sandalwood, which shows anti-cancerous effect of sandalwood. Thank you.